डैड, कोई भी हाथ नहीं पकड़ा है। आपकी सिर्फ एक दोस्त ने मदद की है और हम यहाँ आपसे मिलने के लिए आ गए। मोहब्बत काश के तेरा भरोसा ही न करते हम, न मर मर के यूं हम जीते, न जीते जी यूं हम मरते। कहीं क्या जिंदगी भर की जुदाई दे गया है वो के जिसका नाम ले लेकर है तन्हा है भरते हम। गिला है बस ये आहों में, न जाने गम की राहों में। गिला है बस ये आहों में, न जाने गम की राहों में। मोहब्बत खेल तमाशा ही क्यों दुनिया ने बनाया है। न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। मोहब्बत खेल तमाशा ही क्यों दुनिया ने बनाया है। न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। कम। अरे अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, बस वो तुम जो कुछ कर रही हो सब कुछ सोच समझ कर रही हो ना? अम्मी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? यही अपने ससुर वाला मामला। जी अम्मी, एक सिर्फ असफंद अंकल ही तो हैं जो उस घर में मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं। उनके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। इंसान तो वो काफी भले हैं और बहुत शफीक भी, मेरी बहुत केयर भी करते हैं। लेकिन आपने ये क्यों पूछा? बेटा, ससुराल में, बल्कि तुम्हारे जैसे ससुराल में इस तरह के बड़े बेड़े नहीं उठाया करते। कामयाबी होगी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन अगर नाकामी होगी तो जिंदगी भर के ताने। अम्मी, मैं ये किसी से कुछ तस्लीम करवाने के लिए नहीं कर रही। वो तो बस असफंद अंकल की ये ख्वाहिश थी कि मैं ही उनका केस लड़ूं। और अर्जुमंद की ख्वाहिश का? उनकी तो बस एक ही ख्वाहिश थी जिसे सिकंदर ने खत्म कर दिया। उनके अंदर अब सिर्फ नफरत ही बची है जो मेरे और सिकंदर के हिस्से में आती रहती है। बेटा, तुमने अंदाजा लगाया है कि मजीद कितनी नफरत मिलेगी तुम्हें अगर तुम असफंद साहब को बेगुनाह साबित ना कर सकी तो? कभी इस बारे में सोचा है तुमने? अम्मी, मुझे अर्जुमंद आंटी से कोई मोहब्बत नहीं मिलने वाली। एक तरफ उनके शौहर हैं और दूसरी तरफ उनके भाई। एक की जीत की सूरत में दूसरे की नाकामी उनका मुकद्दर है। सो इसलिए मेरा फोकस सिर्फ केस पर है, हार और जीत पे नहीं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।